हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं आज के करेंट न्यूज़ की और देखते हैं आज की शिक्षा से जुड़ी संबंधित खबरों में क्या खास है। तो आज जो सबसे पहली न्यूज़ है उसके बारे में बात करेंगे। तो बेसिक शिक्षा में अध्यापकों की 1.25 लाख पद खाली हैं। केंद्र ने खाली पदों को भरने के निर्देश दिए हैं और कहा है कि शिक्षक छात्र अनुपात के पुनर्निर्धारण की बात की है। उन्होंने कहा है कि 73,711 पद सहायक अध्यापकों के खाली हैं और 52,317 पद प्रधानाध्यापकों के भी रिक्त हैं। इसके साथ ही KG-BV में भी 2715 पद खाली हैं। तो KG-BV जो है इसमें प्रदेश में 878 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, यानी ये जो KG-BV है इसका फुल फॉर्म है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। इनमें वार्डन, पूर्णकालिक शिक्षक, अंशकालिक शिक्षक, उर्दू शिक्षक, लेखाकार, मुख्य रसोइयाँ, सहायक रसोइयाँ, चपरासी व चौकीदार के कुल जो मिलाकर के 11,041 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 2715 पद खाली हैं। मंत्रालय ने इन स्कूलों के बेहतर संचालन के लिए रिक्त पदों को भरने की संस्तुति की है। इसके साथ ही जो बेसिक शिक्षा परिषद की प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापकों और प्रधानाध्यापकों के 1.25 लाख से भी अधिक पद खाली हैं, उसमें सरकार ने शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने बेसिक शिक्षा परिषद में इन खाली पदों को भरने या शिक्षक छात्र अनुपात के अनुसार पदों का पुनर्निर्धारण करने के लिए कहा है। इसके साथ ही इसी अनुपात के आधार पर सहायक अध्यापकों और प्रधानाध्यापकों की तैनाती के निर्देश उन्होंने दिए हैं। ठीक है। इसके बाद बात आती है, अब विद्यार्थी 6 अक्टूबर तक भर सकते हैं बोर्ड परीक्षा का फॉर्म। और माध्यमिक शिक्षा परिषद ने 2022 के लिए 10वीं और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा के लिए ऑनलाइन फॉर्म और शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 22 सितंबर से बढ़ा करके 6 अक्टूबर कर दी है। इसके साथ ही उन्होंने 9 और 11 के विद्यार्थियों के पंजीकरण की तिथि 6 अक्टूबर से बढ़ाकर 16 अक्टूबर की है। वहीं संस्था के प्रधानाचार्य 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों की परीक्षा शुल्क सूचना व शैक्षिक विवरण परिषद को वेबसाइट पर 16 अक्टूबर तक अपडेट कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद अगली न्यूज़ आती है। अगली न्यूज़ है विषयवार केंद्र आवंटन का विरोध। शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों की मांग कि उनके जिले में आवंटित किए जाएं केंद्र। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग UPSC की ओर से शिक्षक भर्ती परीक्षा में विषयवार केंद्र आवंटित किए जाने की व्यवस्था का प्रतियोगी छात्रों ने विरोध किया है। केंद्र आवंटन में विसंगति के कारण महिला अभ्यर्थियों को 500 किलोमीटर की दूरी तक केंद्र आवंटित किए जा रहे हैं और कोविड काल में इतनी दूर केंद्र आवंटित किए जाने के कारण तमाम अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। नतीजा यह है कि कुछ दिनों पहले आयोग प्रवक्ता GIC की परीक्षा 68% अभ्यर्थियों ने छोड़ दी थी और राजकीय आश्रम पद्धति इंटर कॉलेज में प्रवक्ता के पदों पर भर्ती को लेकर के अगली परीक्षा होनी है। यह परीक्षा 26 सितंबर को प्रस्तावित है। इसमें भी लखनऊ और प्रयागराज में विषयवार केंद्र आवंटित किए गए हैं। प्रयागराज में रसायन विज्ञान और गणित और लखनऊ में भौतिक विज्ञान एवं जीव विज्ञान विषय के अभ्यर्थियों के केंद्र बनाए गए। ठीक है। इसके बाद ही अभ्यर्थियों का तर्क और विषयवार केंद्र आवंटन से हाजिरी पर होगा असर। इसके बाद स्टाफ नर्स की परीक्षा का केंद्र बदला। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से 3 अक्टूबर को प्रस्तावित स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा के तहत प्रयागराज में एक केंद्र बदला गया। यह परीक्षा प्रदेश के 5 जिलों में आयोजित की जानी है। आयोग के परीक्षा नियंत्रक अरविंद कुमार मिश्र के अनुसार पुराने परीक्षा केंद्र मास्टर ब्रेन गर्ल्स इंटर कॉलेज मीरापुर हर्षवर्धन नगर की जगह अब ठाकुर हरनारायण सिंह डिग्री कॉलेज 235 P8M करेला बाग नियर वाटर पार्क्स वर्ष को नया परीक्षा केंद्र बनाया गया है। इसके साथ ही प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करने की लगातार मांग जारी है, जिसमें अभ्यर्थियों को अभी कोई भी बात नहीं बताई गई है। हालांकि किसी की तरफ से कोई खास बयान नहीं आया है। न्यूज़पेपर और यूट्यूब पर अलग अलग तरीके से कई तरीके से बहुत सारी बातें फैलाई जा रही हैं। जब तक कोई बयान नहीं दे देता है, कुछ कन्फर्म नहीं हो जाता है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। हालांकि अभी तक PNP ने भी 28 नवंबर को टेट कराने का जो है प्रस्ताव दिया है, उसकी तरफ से भी सरकार की कोई मुहर भी नहीं लगी है और ना ही आगे की कोई प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। हालांकि बड़ी भर्ती
टेट, सुपर टेट बहुत कुछ खाली हैं। देखते हैं इसमें सरकार की क्या मंशा है और वह कितना जल्दी ये सारा का सारा काम कर सकती है। ऐसा तो नहीं है कि 2022 में चुनाव है तो उसी समय पे इनका सारा कार्य होना शुरू हो जाएगा। फिर भी आगे जो भी हैं बातें बताई जाएंगी। तो परिषदीय विद्यालयों में शिक्षक भर्ती जारी करने की मांग को लेकर के अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा मंत्री को पत्र लिखा है। अभ्यर्थियों का कहना है कि डीएलएड का प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके लोगों को लंबे समय से इस भर्ती का इंतजार है। 5 लाख अभ्यर्थी डीएलएड भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। इन्हें टीजीटी, बीईओ आदि भर्तियों में शामिल नहीं किया जाता है। ऐसे में प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक भर्ती का विज्ञापन नहीं निकलने से अभ्यर्थियों का रुझान डीएलएड की ओर कम हुआ है और डीएलएड प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या लगातार गिर रही है। ठीक है, इसके बाद अगली न्यूज आती है, वीडियो भर्ती पूरक सूची के अभ्यर्थियों को 4 सप्ताह में दी जाए नियुक्ति। ऐसा हाई कोर्ट ने कहा है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ग्राम विकास अधिकारी भर्ती की पूरक सूची में शामिल अभ्यर्थियों को 4 सप्ताह में नियुक्ति देने का प्रमुख सचिव ग्रामीण विकास लखनऊ को आदेश दिया है। यह अभ्यर्थी 2016 की ग्राम विकास अधिकारी भर्ती में शामिल थे। इनके नाम 26 जून 20 को आयोग द्वारा जारी पूरक चयन सूची में शामिल हैं और कोर्ट ने प्रमुख मुख्य सचिव विकास को दिया है आदेश, जैसा कि आप देखे हैं। तो देखते हैं इस भर्ती के बारे में भी आगे क्या कहा जा सकता है। हालांकि ये झोल झाल और इतनी ढील हर वैकेंसी में होनी नहीं चाहिए। अगर ऐसा ही परिणाम किसी बार चुनाव का निकले तब शायद सबको पता चले कि एक एक वैकेंसी और उसकी पोस्ट की क्या अहमियत होती है। इसके बाद आगे न्यूज़ देखते हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय कर्मचारी भर्ती आवेदन आज से 632 पदों पर होनी है भर्ती। शिक्षक भर्ती का विज्ञापन भी जारी करने की तैयारी की जा रही है। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय यानी कि ई विश्वविद्यालय में गैर शैक्षणिक पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 24 सितंबर से शुरू होने जा रही है। इसमें काफ़ी समय से कर्मचारियों की भर्ती नहीं हुई थी, इसलिए यहाँ पर अब भर्ती निकल रही है। ठीक है, इसके बाद अगली न्यूज़ आती है, कन्या विवाह सहायता योजना की आवेदन प्रक्रिया में संशोधन। तो उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित कन्या विवाह सहायता योजना की आवेदन प्रक्रिया में संशोधन किया गया है। अब इस योजना में विवाह संपन्न होने के बाद भी 1 वर्ष के भीतर तक के आवेदन पत्र स्वीकार किए जाएंगे और श्रमिकों की पुत्रियों के लिए लागू योजना में अब विवाह के 1 वर्ष के भीतर भी कर सकेंगे आवेदन। और इस योजना का लाभ लेने के लिए श्रमिक को अपना पहचान पत्र, पुत्री के जन्म प्रमाण पत्र की फोटो प्रति, विवाह कार्ड, पुत्री और वर का आयु प्रमाण पत्र, ऑनलाइन विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र, विवाह होने की पुष्टि से संबंधित प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। ठीक है, इसके बाद अगली न्यूज आती है, इंटर हाई स्कूल के फॉर्म 16 अक्टूबर तक भरेंगे। तो यूपी बोर्ड ने 2022 की परीक्षा के लिए बढ़ाई अंतिम तिथि, विलंब शुल्क के साथ 19 अक्टूबर तक भर सकेंगे फॉर्म। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल इंटरमीडिएट परीक्षा 2022 के लिए परीक्षा फॉर्म भरने की जो तिथि है वो 16 अक्टूबर 100 रुपये विलंब शुल्क के साथ है। 19 अक्टूबर तक फॉर्म स्वीकार होंगे। वहीं 9 और 11 में प्रवेश के लिए अग्रिम पंजीकरण की तारीख 16 अक्टूबर तक बढ़ाई गई है। तो जो भी इसमें वैलिड हैं या फिर जिन छात्रों का इसमें करना है, जो पीछे छूट गए हैं, वो जल्द से जल्द अपना फॉर्म जो है भरवा लें। इसके बाद अगली न्यूज़ आती है, दिसंबर में भरे जाएंगे 51,000 शिक्षकों के पद। जैसा कि पीछे भी हमने कहा कि सारी बातें न्यूज़पेपर और यूट्यूबर्स ही बता रहे हैं, किसी की तरफ से कोई बयान नहीं आ रहा है, तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। इसमें परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने अध्यापक पात्रता परीक्षा का प्रस्ताव भेजा है, जिस पर अभी मुहर नहीं लगी है और अगले हफ्ते ऐलान संभव। हालांकि कहा जा रहा है कि कमेटी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। 1 महीने से ये अपनी रिपोर्ट बना रही हैं। देखते हैं इस कमेटी की क्या रिपोर्ट रहती है और कितने पदों पर भर्ती की जाती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।